अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 19। तो पिछले 18 श्लोकों में हमने देखा कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग आसुरी प्रवृत्ति के हैं, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध में पूरी तरह आसक्त हैं, उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है कि खुद की उन्नति, खुद का विकास और खुद की पूजा। तो भगवान ऐसे व्यक्तियों से कैसे निपटते हैं, ये हमको इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 19। भगवान कृष्ण कहते हैं, तान अहम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्त्रम अशुभान आसुरुष्यव योनिषु। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं तान अहम। तो भगवान कृष्ण फिर से कहते हैं, आई टेक चार्ज ऑन देयर लाइफ, कि उनकी जिंदगी को मैं टेक चार्ज करता हूँ, मैं खुद। अभी कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उन्हें यहीं पे रखता हूँ, उनको ऊपर उठने ही नहीं देता है। तो इसलिए हम देखते हैं जैसे देवता गण हैं और असुर गण हैं, असल में ये दोनों भगवान के हैं। अभी भगवान ने खुद ही कहा है 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में, जैसे भगवान ने कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय सभवन्ति वा तासाम ब्रह्म महत्योनि अहम बीजप्रद पिता, कि मैं सबका पिता हूँ, मैं सबका स्वामी हूँ और सारे मेरे बच्चे हैं। तो इसलिए ये पार्शियलिटी क्यों? देखिए, जब समुद्र मंथन हुआ तो देवता और असुर दोनों ने मेहनत की साथ में और अमृत लेके आए, लेकिन भगवान ने वहाँ पे सो कॉल्ड चीटिंग, ये क्या, छल किया और देवताओं को ही अमृत दिया। तो असुरों के साथ ये पक्षपात क्यों किया? देखिए, भगवान पक्षपात करते नहीं हैं, तो उन्हें पक्षपाती बनाते हैं असुरों के ये गुण, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध। तो ये जब आते हैं तो व्यक्ति असुरी हो जाता है। और देखिए, ये गुण असल में सबके अंदर हैं, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में है। अभी कोई डांट देगा तो ये ठीक हो जाएगा, ओके जी, हाँ ठीक है, ऐसे। तो जैसे कई बार हमको श्रीमद् भागवतम में भी देखने को मिलता है कि देवतागण भी ये काम, क्रोध, मद, मोह के चपेटे में आ जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, स्वाभाविक है, लेकिन उसी को केंद्र में रख के आगे चलना, ये आसुरी प्रवृत्ति है। अभी चपेटे में आ गए, समझ गए, भगवान से आशीर्वाद मांगा और सुधर गए, लेकिन उसी को लेके पूरी जिंदगी ऐसे गुजार देना, ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो अनजाने में पतन और एक जानबूझ के पतन। तब जानबूझ के अगर हम करते हैं तो ये हो जाती है आसुरी प्रवृत्ति। तो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये किसके अंदर नहीं है? ये सबके अंदर है, देवताओं में भी है, लेकिन वो जानते हैं और इससे बचना चाहते हैं। कभी कभी चपेटे में आ जाते हैं, लेकिन वापस आ जाते हैं। लेकिन जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध को लेके चलता रहता है, वो आसुरी है। तो भगवान को ऐसे बच्चों से दूसरे बच्चों की रक्षा करनी होती है, इसलिए वो देवताओं का ही सहारा लेते हैं, देवताओं को ही आगे बढ़ाएंगे। तो महाभारत युद्ध के पहले ऐसा नहीं था कि दुर्योधन एक अच्छा शासक नहीं था, कि उसके शासन में लोग दुखी थे, ऐसा नहीं है। दुर्योधन भी अच्छा शासक था, उसके शासन में भी लोग सुखी थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे थी? अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, यहाँ पे असल में प्रॉब्लम थी। तो भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों का पक्षपात करते हैं, तो इसमें भगवान का कसूर असल में नहीं है। भगवान को पक्षपाती बनाते हैं असुरों के ये गुण है। देखिए, एक बच्चा मस्ती करता है, एक बच्चा मस्ती नहीं करता है,
तो जो बच्चा मस्ती करता है, क्या वो अपने माँ पिताजी को बोल सकता है, अरे आप उसको तो डांटते नहीं हो, हमेशा मेरे को डांटते हो? अरे उसको क्यों डांटेगा भाई, वो तो अपने माँ पिताजी की बात मानता है। तो जो नहीं मानता है उसी को डांट पड़ेगी। इसी प्रकार भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनको शासन होना पड़ेगा। इसीलिए भगवान उनको बार बार आसुरी योनियों में डालते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.